जाते हैं। वो समय कहने लगे ये विशेषायते प्रवत्तम आप यह बताइए भागवत को सुनने से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? सच है ये कथा को कुछ देर में विराम देते हैं। ग्लास की चार्जर बैटरी को खराब और आधा घंटा की कथा है। सच से लगा रहा हो कौन कौन व्यक्ति सुनने से पवित्र होते हैं? क्या कहते हैं? ये भागवत कथा जान से या अनजान से जान करके कहीं अगर कथा मिले दो शब्द अगर मिल गया तो या तो जान करके दो शब्द कथा मिल गया तो ये माना पाप कृत सर्वदा जो माना सदा और सर्वदा पाप करते रहते हैं। सदा जो दुराचारी है, दुर्मुख है, अन्याय करता है, अत्याचार करते हैं, वो व्यक्ति गलती से भी एक बार भागवत का श्रवण कर ले और क्रोध की आग जलते ही रहता है। माता पिता को कष्ट देते हैं, ऊंचा नीचा का ज्ञान नहीं है, दुर्मुख है, दुराचार है, कुमार्ग कहते हैं और सत्संग में बैठते हैं, कुभोजन करते हैं, कुकर्म में चलते हैं, ब्राह्मण गुरु अतिथियों को पहचानते नहीं है। उन व्यक्ति भी गलती से अगर भागवत कथा को श्रवण कर ले तो इस जीवन में क्या 7 जन्मों तक उनका मोक्ष ही हो जाता है, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कल्याण पाने के लिए कर्म करना होगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? जैसे आज के दिन में एक दो पहिया बाइक होते हैं, बाइक में बैठने की जगह है, दो चक्का है, उनको पेड़ कहा गया है, बाइक में हैंडल है, उनको हाथ कहा गया है, उनका मुख है जिनको हर हर आवाज देते हैं, बोल नहीं पाता परंतु उनका आवाज निकलता है, आंख नहीं है परंतु उनका लाइट जलता है, खाना नहीं खाते उन्हें तेल लगाया जाता है। एक मानव का शरीर में जितने ही कौशल है ठीक उसी प्रकार बाइक में भी उपलब्ध है, व्यवस्था भी है। उसी प्रकार मानव को भी तार जो दिया है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, पूर्ण अंगों को दिया गया है सुविधा के लिए, जानकारी के लिए। करना है तो कर लो, करते नहीं तो फिर पीछे पछताओगे। वो सब भक्त कहते हैं प्रभु आपको ये शरीर को दिए हैं, ये तन को दिए हैं प्रभु, एक बार और कृपा कर दीजिए। वो कृपा क्या है प्रभु? इससे चाहता है एक बार और कृपा कर दीजिए। बोला ओ और एक कृपा क्या है? भक्त को कहते हैं, भक्त ने कहते हैं मेरे सिर पर रख दो मेरे सिर पर, माथा में रख दे क्या वस्तु? मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ। आपका जो हाथ है प्रभु मेरे माथा में रख दीजिए, और नहीं तो देना है तो दिल का
मेरे जीवन में अवतार दे, मेरे जीवन में अवतार दे, तुम्ही बड़ी बरसा तेरा है तेरा है मेरे जीवन में इसके पश्चात है आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आत्मदेव ब्राह्मण एक विद्वान पुरुष थे, तुंगभद्रा नदी के तट पे उनके घर था। विचारवान थे, ज्ञानवान थे, शास्त्र विशारद थे और एक महातपस्वी थे। परंतु उनका पत्नी का नाम धुंधली थी, निसंतान थे। संतान के अभाव से बहुत प्रकारों का संस्कार किए, तो कोई संतान नहीं जन्म लिया, कल संतान हुआ ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल की ओर चले गए और सुबह निकला था, मध्याह्न के समय हुआ, उनको प्यास लगा, एक तालाब के किनारे पहुंच गए, पानी पीने के लिए एक महान साधु के साथ उनका मुलाकात हुआ। कहने लगे, हे ब्राह्मण आप कौन है? आपने ब्राह्मणों साधु को प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए। बोला हे प्रभु मेरे दुख को निवारण कीजिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार के हूँ, एक छोटे ब्राह्मण, मेरे कोई संस्कार नहीं है प्रभु, मुझ पर थोड़ा कृपा कर दीजिए। उस महात्मा ने उनका ललाट को देखा, ललाट को देखते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे कि आपका जो ललाट है, इस ललाट में ललाट की रेखा को देखते हुए लग रहा है कोई संतान आपका नहीं है।
क्योंकि सात जन्म तब नहीं बचा नहीं बचा, सात जन्म तक आपका कोई संस्कार नहीं होगा महात्मा। उस समय कहने लगे हे महात्मा, अगर आप संस्कार दे सकते हैं तो दीजिए, वो नहीं तो आपका चरण में मेरा सर पर पटक पटक करके मेरे जीवन को प्राण त्याग कर दो। उस समय कहने लगे, क्या कहने लगे, इनका भलाई के लिए दो शब्द बोले और आप मेरे ही ऊपर आ गया और अपना झोला से फल को निकाल करके ब्राह्मण को दे दिए, बोले जाइए ये फल लेके जाइए और अपना पत्नी को खिलाइए। परंतु एक शब्द है, एक वर्ष तक सत्य को पालन करेगी, एक बार दिन भर भोजन करेगी, पवित्रता रहेगी और सच वचन बोलेगी, ये बस में सुंदर एक संतान होगा, एक पुत्र होगा। उस समय फल को ले गए, अपना पत्नी को जाकर फल दे दिए। अरे सुनो सुनो सुनो, एक महात्मा ने एक फल दिया है, इस फल खाने से एक संतान होगा, मेरे घर में बच्चे की किलकारी होगा। खुशी हो गए, फल दे करके आत्मा ब्राह्मण कहीं निकल पड़े। उनका पत्नी जो थी धुंधली, सोचने लगी फल खाने से क्या संस्कार होता है। उनका सखी के सामने गई और कहने लगी, अरे देखो देखो मेरे पति देव जो है कहीं इस महात्मा में प्रसाद ले आए हैं और कहने लगे क्या फल खाने से लाभ होगा। तो उनका सखी और बुद्धि थी, वो कहने लगी अगर ये कथा सत्य हो तो, अरे सत्य अगर होगा तो मेरे घर में पेट में गर्भधारण हो जाएगा, संतान आ जाएगा, उस संतान को लालन करने में बड़ा सहना पड़ेगा, तकलीफ दिखाना पड़ेगा, बच्चा को पालन पोषण करने में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, मुझे संतान नहीं चाहिए। तो कुछ देर के पश्चात वो समय कहने लगी, उनका बहन चिंता का कोई बात नहीं है, मेरे पेट में संतान है तो मेरे पति को कुछ भाग दे देना, मेरे संतान को तुमको दे देंगे, चिंता का क्या बात है। और ये फल जो दिया है महात्मा में, ये फल गाय को दिया था। उसके घर में धोखी के घर में गाय आती थी, गाय को फल को खिला दी और नाटक का करने लगी, मेरे पेट में संतान है। उनका पति जब पूछने लगे फल खा लिया, हाँ मैंने फल खा लिया। कुछ दिन के पश्चात बहन जब संतान जन्म लिया, ओ उनका पतियों ने क्या किया, पति ने वो बच्चा को लाकर के धोखी को दे दिए और जाहिर कर दिया आपने पतिदेव के सामने, देखिए देखिए कितना सुंदर संस्कार हुआ है, उनका बहन का संस्कार है। और नाटक कर कहने लगी ये संतान मेरे ही है। दुनिया बड़ी विचित्र है। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए, हर्षोल्लास हो गए, साधु को, ऋषि को, गुरु को, ब्राह्मण को बहुत सारे धन साधु के दान करने लगे। आज घर में बच्चा उत्पन्न हुआ है, संतान हुआ है, क्या बात है। और जब नाम रखने का बारी आया, उस समय कहने लगे आत्मदेव ब्राह्मण इसका बच्चा का नाम ये नहीं, बच्चा का नाम ये, नाम देने के लिए तत्पर हो रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण उस समय डांटने लगी, धुंधली कौन होते हैं, जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत कथा बोलते हैं, कुदृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, जिनका विचार होना अच्छा नहीं है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, वही धुंधली होती है। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी जो थी धुंधली, बहन का बच्चा को जाहिर कर दिया मेरे संस्कार है। तो नाम रखने का जब बारी आया, धुंधली कहने लगी 9 महीना बच्चा को हम पेट में धारण किए हैं, और नाम रखने का जब
नहीं नहीं, बच्चा का नाम आप रखेंगे। उसका नाम दिया धुंधलिका, बच्चा का नाम हुआ धुंधकारी। प्रथम दिवस भागवत की कथा क्या है? धुंधकारी का उद्धार, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा पश्चात में धुंधकारी का उद्धार हो रहा। तो और 15-20 मिनट है, सही भक्तों से आग्रह है 15-20 मिनट पूर्वक बैठे, आरती में सब भाग लीजिए। 15-20 मिनट के बाद ही कथा को विराम देते हैं। वो सोई कहने लगी, इनका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी तो हुआ, जो फल गाय को खिला दी थी 3 महीना के पश्चात में उनका घर में जो गाय है वो गाय में भी मनुष्य आकार शरीर और गाय के जैसे शान होता है, उस से गो करने वाली एक बच्चा को जन्म दिया। उनका नाम जब रखा आत्मदेव ने उनका नाम रखा गो कर रहा है। तो स्वयं कहते हैं गो करना पंडितो भयः धुंधकारी महाकलः। धुंधकारी का स्वभाव है असत्संग, जुआन हड्डी, मदिरापान, मांस मदिरा भक्षा, झूठ वाक्य और रास्ता में चलने लगा। उनका नाम हो गया धुंधकारी। और गोकर्ण जो है गोकर्ण पंडितो भयः, गोकर्ण पंडित हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञानवान हो गया। कुछ दिन के पश्चात वो समय दोनों ही बच्चा बड़े होने लगे। एक दिन के समय आया, धुंधकारी महाकाल हो गया। घर में कहीं जो बच्चा निकलता है कहीं के घर में लड़ने और झगड़ने में, माता को डांटो, माता को हाथ लगाओ, पिता को हाथ लगाओ, इस तरह से डांटने लगता है। अंतिम में अपना पिताजी को ही धुंधकारी ने मार दिया, हाथ उठा दिया। पिताजी का बहुत बड़ा चोट लगा, ठेस पहुंच गया। आज बच्चा को क्या बड़ी शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आज ये बच्चा ने मुझे हाथ उठा दिया। इस जीवन का वो कोई मूल्य नहीं रहा, यहाँ नहीं रहेंगे, ये संपदा को छोड़ देंगे, ये घर को बर्बाद कर देंगे, विचार करने लगा। उस समय धोखा करे बोला, पिताजी इसी का नाम है आशा ही परम सुख, मेरा आशा ही परम दुख। आशा से बढ़ के सुख नहीं होता है पिताजी। मेरे पुत्र है, बड़े होंगे, नौकरी करेगा, धन लाएगा, बैठे खाएगा, कितना कल्पना, कितना भावना, कितना चिंता, कितना विचार। एक दूसरे से आशा जब रखिएगा, निराश होने का समय में कोई दवा नहीं मिलेगा जब ठेस पहुंचेगा। इसलिए किसी के प्रति आशा रखना ही नहीं चाहिए। आशा ही परम सुख, और ना मिले तो निराश ही परम दुख। उससे बड़ा और दुख नहीं है। छोटा कल्पना कीजिए, आशा रखिए, बड़ा अगर मिल गया तो आपको सौभाग्य हो भाग्य। पिताजी ये आशा का संसार है, माया का बंधन है। कोई पति, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई परिवार, कोई किसी का नहीं है। पिताजी ये घर को छोड़ दीजिए, आप जंगल में तपस्या कीजिए। तो क्योंकि इस शरीर को जो देखते हैं पिताजी, ये अस्थि अर्थात हड्डी, ये मांस, ये रुधिर अर्थात खून से भरा हुआ, ये क्या है? एक मांस का पिंड है, रुधिर का पिंड है पिताजी। ये देह सड़ा हुआ रहेगा, क्या आएगा? बदबू आएगा, बहुत दुर्गंध आएगा। निकालो इसको, निकालो इसको, सुगंध हो, मांस पिंड है। इसलिए पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब कोई दुखी है। बोला वो कैसे? बोले इसमें कोई सुखी नहीं है पिताजी। इसलिए यहाँ आशा मत कीजिए, ताकि आराम से आप जा करके तपस्या करने लगे। वो तपस्या में निकल गया। कुछ दिन के पश्चात में क्या हुआ?
अब धुतकारी का अपना माँ को मारने और पीटने लगे, डांटने लगे। उनका माँ को भी अफसोस होने लगा, चिंता होने लगा, मेरा बेटा इतना कैसे बदमाश निकल गया। उनका माँ ने विकार से घर में कुएं था, कुएं में जाकर के अपना आत्मा को शेष कर दिया। उनका माँ भी मर गई, देहांत हो गया, पिता जंगल में चले गए, भाई विकार में तीरथ में निकल पड़ा गोकर्ण, एक घर में अकेले रहने लगे। उस समय उनका विचार बदल गया। वो क्या किया उस समय में, 4-5 वैश्याओं को घर में लाया, शारीरिक संबंध बना करके मजबूरी करने लगा और बदमाशगिरी करने लगा। और झुदकारी कुछ दिन के पश्चात 5-5 वैश्याओं को लाया, बदमाश करने लगा, विचारहीन कर्म करने लगा, विवेकहीन कर्म करने लगा, अपना जीवन को नरक में डालने के लिए कुकर्म करने लगा। हिंदी वैष्णव ने कहा, आई धन चाहिए, उम्र में गठने बहुत सारे धन ले आया, कपड़े चाहिए, सोना चांदी चाहिए, चोरी करके ला रहा था धुतकारी। एगो घर में इतना सारे धन संपदा इकट्ठा हो गया, सोना चांदी हीरा मोती, राजा ने हर से चोरी करके ला रहा था धुतकारी ने। वैष्णव को कहने पर कितना दुर्भाग्य आया था। वैष्णव ने सोचने लगे, इतना सारे धन है, राजा को अगर खबर मिल जाएगा, सारे धन लेकर के चले जाएंगे, अरे इनका तो दुर्गति होगा, न जाने जाते हाथ आते होगा कर देगा। इससे अच्छा है हम सही 5 व्यक्ति मिलकर के